नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम अवतार सिंह आर के अकेडमी 02 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम शब्द रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बालक आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। विभक्त, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब देखते हैं। बालक है, बालकम, बालकेर, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक, बालकम, तौ, बालकौ, बालकाभ्याम, बालकयो, हे बालकौ। बालका, बालकान, बालकई, बालकेभ्य, बालकानां,
बालकेषु हे बालकः हे बालकः। ये हुए हमारे शब्द रूप। अब इनके कारक समझते हैं। कारक प्रथमा विभक्ति होती है, उसे कहते हैं कर्ता कारक। कर्ता। द्वितीय विभक्ति को कहते हैं कर्म। तृतीय विभक्ति करण। चतुर्थी संप्रदान। पंचमी अपादान। षष्ठी संबंध। सप्तमी अधिकरण। अब इनके होते हैं चिन्ह। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। क्या होता है? ने। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। करण कारक का से या फिर के द्वारा। के द्वारा। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। अपादान का से। और से कब? जब कोई कहीं से अलग होता है, यानी अलग होने के विषय में। अलग होने पर। संबंध का ए रा रे रे। और अधिकरण है मैं से और पर। यानी घर में, घर पे, घर पर, इस प्रकार से। तो पहले कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो इन्हें समझने के लिए कर्ता क्या होता है, किसे कहते हैं कर्ता? कार्य को करने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं कर्ता। कार्य को करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। तो यही चिन्ह आ गया। करने, करने, जो ने है वही इसका चिन्ह है कर्ता। द्वितीय है कर्म। कर्म क्या होता है? कर्ता, कार्य करने वाला, अपनी क्रिया के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा जिस उद्देश्य की पूर्ति करता है उसे कहते हैं कर्म। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस उद्देश्य को पूर्ण करता है उसे क्या कहते हैं? कर्म। तो इसका चिन्ह होता है को। जैसे घर को, विद्यालय को, वन को, गांव को, शहर को। समझ में आया? तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक और इसका चिन्ह क्या होता है? को। अब तृतीय विभक्ति जिसे कहते हैं करण कारक। क्या होता है करण कारक? कर्ता क्रिया करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उस साधन को कहते हैं करण। क्रिया करता और कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। जैसे आंखों से देखते हैं या आंखों के द्वारा देखते हैं, पैरों से चलते हैं या पैरों के द्वारा चलते हैं।
मुंह से खाते हैं, पेन से लिखते हैं, पेन के द्वारा लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, हाथ के द्वारा लिखते हैं। तो साधन होता है, उसे क्या कहते हैं? करण। तो तृतीय विभक्ति करण कारक, और इसका चिन्ह क्या होता है? के द्वारा, से अथवा के द्वारा। अब संप्रदान। संप्रदान क्या होता है? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा किसी को कुछ दे करके अपनी ओर प्रेरित करता है, आकर्षित करता है। समझ में आया? कुछ दे करके, कुछ करके अपने किसी कार्य के द्वारा और किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसमें होती है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। के लिए, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे कहते हैं संप्रदान कारक। तो इसका चिन्ह क्या है? के लिए, या ऐसे के वास्ते भी कह देते हैं, के वास्ते, एक ही अर्थ है। अब अपादान कारक, जब कोई अपने आश्रय से अलग होता है, आश्रय से अलग होता है, तो आश्रय से अलग होने में अपादान होता है। जैसे वृक्ष से फल गिरा, तो फल कहाँ से? अपने आश्रय। फल का आश्रय क्या था? वृक्ष। तो वृक्ष से गिरा, तो वृक्ष से में क्या हो गया? अपादान कारक। या मैं घर से विद्यालय गया, मेरा आश्रय क्या था? घर, और घर से चला गया विद्यालय, तो घर क्या है? अपादान कारक। घर से अपादान कारक। अब विद्यालय गया, विद्यालय को गया, तो विद्यालय को क्या है? कर्म, कर्म। ठीक है। हाँ, अगला है संबंध कारक। कर्ता का जिसके साथ संबंध होता है, कर्ता का जिसके साथ संबंध होता है, उसी को कहते हैं संबंध कारक। जिसको चिन्हित करने के लिए कहा कि यह उसका घर है, तेरा घर है, मेरा घर है? यह वस्तु तेरी है, मेरी है, उसकी है, रारी रे या काकी। इसको चिन्हित करने के लिए क्या दिया जाता है? काकी के या फिर रारी रे। अब सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? कर्ता जिस आश्रय को प्राप्त करता है वही अधिकरण होता है। आश्रय का मतलब होता है ठिकाना। या मैं घर पर हूं, तो मेरा आश्रय क्या है? घर। फल वृक्ष पर है, तो फल का आश्रय क्या है? वृक्ष। मैं विद्यालय में हूं, तो आश्रय क्या है? विद्यालय। जिसमें आश्रय होता है उसमें होता है अधिकरण कारक। और इसे समझने के लिए चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं। वो क्या होता है? में। जैसे घर में, घर पर, छत पर, कमरे में। तो ये तीन तीन ही संकेत होते हैं, में, पे अथवा पर। तो ये हो गए हमारे कारक। और कारकों को समझने के लिए चिन्ह। अब हमें याद करना है रूप। बालक, ये कैसा है? कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। इसका अंत क्या है? अंत भी समझना है हमें। देखिए, बालक को हम लिखते हैं ब, धन, आ, धन, त, धन, अ, धन, क, धन, अ। तो ये लास्ट में निकल के आया है, यही है अकार। और शब्द है कैसा? पुल्लिंग। तो अब हम इनके रूप समझते हैं। सातों विभक्तियों में, सातों कारकों में, और तीनों वचनों। तो प्रथमा विभक्ति क्या है? बालक है। द्वितीय बालकम, बालक है, बालकम। तृतीय बालके। चतुर्थी बालकाय।
पंचमी बालकात्, षष्ठी बालकस्, सप्तमी बालके। संबोधन में, संबोधन क्या होता है? पुकारते हैं। जब हम किसी को पुकारते हैं, आवाज देते हैं, हे बालक है, क्या है? हे बालक। अब द्विवचन में देखते हैं, बालकौ, और द्वितीया में भी बालकौ है, रिपीट हो गया। अब देखिए तृतीया में बालकाभ्याम है, और वही चतुर्थी में भी है, पंच में भी है। अब षष्ठी में बालकयोः, सप्तमी में बालकयोः, और फिर संबोधन में हे बालक, यानी प्रथमा विभक्ति ही लौट करके संबोधन में आ गई है। ठीक है। अब बहुवचन में देखते हैं, बालका, तृतीय विभक्ति बालका, तृतीया बालकै, चतुर्थी बालकेभ्य, पंचमी बालकेभ्य, षष्ठी बालकानां, सप्तमी बालकेषु, और संबोधन हे बालका। प्रथमा विभक्ति ही नीचे आ जाती है अकारांत पुल्लिंग। तो अब हमें याद करने हैं ये। मैं बोलूंगा, आप मेरा साथ देंगे मिला करके, ठीक है। बालक है, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालके, हे बालक है। बालक है, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालके, हे बालक है। बालक है, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालके, हे बालक है। बालक है, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालके, हे बालक है। अब हम देखिए एक बार में 4 बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति तक। बालक है, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालक है, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालक है, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालक है, बालकम, बालकेन, बालकाय। अब हम पंचमी से और संबोधन तक बोलेंगे, ठीक है। बालकात्, बालकस्य, बालके, बालक है। बालकात्, बालकस्य, बालके, बालक है। हे समय हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो किसी के भी याद करें, सब में हे तो लगना ही है, ठीक है। तो हे नहीं बोलेंगे। बालकात्, बालकस्य, बालके, बालक है। बालकात्, बालकस्य, बालके, बालक है। बालकात्, बालकस्य, बालके, बालक है। अब मैं बोलूंगा विभक्ति और आप बोलेंगे रूप। प्रथमा, द्वितीया, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, देख करके मैं जो बोलूं वही बताएंगे। हमने बोला द्वितीया, तो बालकम, चतुर्थी, बालका। हाँ, प्रथमा, द्वितीया, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, तृतीया, चतुर्थी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, षष्ठी, सप्तमी। ध्यान से। अब हम एक बार बोलेंगे
एक से लेकर प्रथमा से लेकर संबोधन तक। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना है। बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालकः। 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 अब हम इधर से चलते हैं, बैक में चलते हैं, सप्तमी से लेकर के, सप्तमी से लेकर के। बालके बालकस्य बालकात् बालकाय बालकेन बालकं बालकः। बालके बालकस्य बालकात् बालकाय बालकेन बालकं बालकः। अब संबोधन भी साथ लेते हैं। बालकः बालके बालकस्य बालकात् बालकाय बालकेन बालकं बालके बालकः। अगर इधर से आपने याद कर ली तो समझ लो हो गई। जैसे कक्षा 1 में गुरुजी गिनती पढ़ाते थे तो वे उल्टी बुलवाते थे, 199, 98, 97। अगर इस तरह से आपने सुना दी तो आपकी पक्की। ठीक, ये भी एक बार हम सीधी पढ़ते हैं, एक बार उल्टी पढ़ते हैं, और दोनों तरफ से हम एक साथ बोलने लगे तो समझ लीजिए याद हो। तो सीधी बोलते हैं। बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालकः। अब उल्टी चलते हैं। बालकः बालके बालकस्य बालकात् बालकाय बालकेन बालकं बालकः। और उधर से ही फिर लाते हैं। बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालकः। अब फिर से सीधा बोलते हैं। बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालकः। अब मैं ये बोलूंगा विभक्ति, आप उधर बोलेंगे। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। बालकः बालकं बालकेन बालकाय प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। चार बोलो और फिर उनकी गिनती बोलो। बालकः बालकं बालकेन बालकाय प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। बालकः बालकं बालकेन बालकाय प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालक प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। हाँ समझिए। हाँ, अब नीचे की बोलते हैं। बालकात् बालकस्य बालके बालकः पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन।
बिल्कुल साफ बोलो, उसमें जाएगी तो पता तो लगेगा कि सही है। बालकात बालकस्य बालके ही बालक है, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। बालक है बालकम बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य बालके ही बालक है। अब तेजी से इसमें स्पीड लाइए। बालक है बालकम बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य बालके ही बालक है। हाँ, जब इस तरह से आप बोलते हुए इसकी गिनती को 100 के ऊपर ले जाएंगे। अभी हमने कितने बार बोला होगा, शायद 30-40 बार बोल दिया होगा। और जैसे ही 100 के ऊपर पहुंचेंगे 10 मिनट खर्च करके, तो समझ लीजिए कि इसकी तस्वीर आपके मस्तिष्क में छप जाएगी, फिर आप नहीं भूलेंगे। तो अब हम द्विवचन की तरफ चलते हैं। द्विवचन काफी सरल होता है। कारण क्या होता है, देखिए ये दो एक जैसे हैं, बालकौ बालकौ प्रथमा द्वितीया बालकौ बालकौ, तृतीया चतुर्थी पंचमी बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, या क्या होता है भ्याम लगता है। फिर षष्ठी सप्तमी बालकयोः बालकयोः, और संबोधन में वही प्रथमा वाला आ गया। तो हमें कितने शब्द याद करने हैं इसमें, 1 2 3, बस। यहाँ हमने कितने याद किए, 8 7 8, यहाँ पर 3, तो बड़ा सरल है। वो भी जाना पहचाना है कि यहाँ पर भ्याम लगता है तीनों में, यहाँ पर योह लगता है दोनों में, ठीक है। तो इसे याद करते हैं, बालकौ बालकौ बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकयोः बालकयोः, हे बालकौ बालकौ बालकौ, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकयोः बालकयोः, हे बालकौ 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 बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकयोः बालकयोः, हे बालकौ। ठीक है, यहाँ तक ध्यान तक रुकना है 5 बोल करके, फिर 2 और तीसरा बालकौ बालकौ बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकयोः बालकयोः, हे बालकौ 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 बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकयोः बालकयोः, हे बालकौ 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 बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, हे बालकयोः बालकयोः, हे बालकौ 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 बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकयोः बालकयोः, हे बालकौ। हाँ, अब हम इन्हें पूछते हैं। जैसे हम एक बोलेंगे रूप, आप उसकी विभक्ति बताना, ठीक है। बालकौ, आप कहेंगे प्रथमा द्वितीया द्विवचन, इस तरह से, ठीक है। बालकौ बालकाभ्याम द्विवचन, ठीक है। जैसे बालकाभ्याम बोला तो तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन, ऐसे बोलिए स्पष्ट। बालकयोः बालकयोः षष्ठी सप्तमी द्विवचन, ठीक है। बालकयोः षष्ठी सप्तमी द्विवचन, बालकौ प्रथमा द्वितीया द्विवचन, बालकाभ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन, बालकयोः षष्ठी सप्तमी द्विवचन। परीक्षा में भी ऐसे ही आता है। आपकी बोर्ड पर परीक्षा में जब आएगा तो किस तरह से आएगा, ऐसे ही तो आएगा। 2 दे दिया, जैसे मान लीजिए दे दिया बालका बालका, और
बालकात, मान लीजिए ये दो दे दिए बालकात बालकात। पूछा जाएगा इसका कि विभक्ति और वचन बताइए, यही तो पूछा जाएगा। अगर आपको ये याद नहीं है तो बता नहीं सकते। अब हम क्या इसी तरह से कॉलम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक में लिखेंगे विभक्ति, यहाँ लिखेंगे शब्द, विभक्ति और वचन। अब इसका क्या है, इसका क्या है, बालकान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। अब बालकात क्या है, पंचमी विभक्ति और एक वचन, इस तरह लिख देंगे। अगर इतना आपने उत्तर दे दिया तो ये पता लग जाएगा कि ये आपको सब याद है। समझ में आया? हाँ, तो वही बोल रहे हैं बालकऊ, तो आप क्या कहेंगे, प्रथमा द्वितीया द्वय। बालकाभ्याम बालकयोः षष्ठी सप्तमी द्विवचन। एकदम फटाक से जवाब मिलना चाहिए तो माना जाएगा याद हो गया। जैसे कहा गया बालकयोः षष्ठी सप्तमी द्विवचन, बालकाभ्याम तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन, बालकऊ प्रथमा द्वितीय द्विवचन। ठीक है, तो इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अब चलते हैं बहुवचन की तरफ। बालकाः, बालकान्, बालकैः, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालकाः, बालकाः बालकान्, बोलो, दो दो बोलते हैं, बालकाः बालकान्, बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः, बालकानां बालकेषु, हे बालकाः, बालकाः बालकान् बालकैः, तीन बोल रहे हैं, बालकाः बालकान् बालकैः, बालकाः बालकान् बालकैः। अब चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ठीक है, क्या होगा, बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु, बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु, बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु, हे बालका। ये तो वही उतर के आ जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो बालकाः बालकान् बालकैः, बालकाः बालकान् बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु, बालकाः बालकान् बालकैः, बालकाः बालकान् बालकैः, बालकाः बालकान् बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु। अब साता बोलते हैं एक बार में, ठीक है, ध्यान से सीधे बैठ जाओ, इधर को बैठो, हाँ, आराम से बोलो देख करके। हाँ। बालकाः बालकान् बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु, 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 हे बालकाः। बालकाः बालकान् बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु, हे बालकाः। बालकाः बालकान् बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु, हे बालकाः।
बालकाः बालकान् बालकै बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु बालकाः बालका हे बालका बोलो। बालकाः बालकान् बालकै बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः। अब मैं समझता हूं कि आपको याद हो चुके होंगे, लेकिन अभी और अभ्यास की आवश्यकता है। ये 100 के ऊपर जाएंगे, अभी बंद नहीं करेंगे, आगे काम और चलेगा। बैठो, ठीक है। हाँ, अब हम आपको कर्ताओं के बारे में समझाएंगे, क्योंकि कल हमें क्या पढ़ना है, कल यहाँ पर वाक्य बनाना सीखना है। तो वाक्य बनाने के लिए, अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए मुख्य रूप से क्या क्या चीज चाहिए, वो पहले पढ़ने के बाद ही तो वाक्य बना सकते हैं। ठीक, हाँ, अब हम पढ़ेंगे कर्ता, ठीक है। कर्ता और पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? सबसे पहली बात जानने की यह है कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। हाँ, प्रथम पुरुष कहते हैं वह, हिंदी में उन्हें क्या कहेंगे? वह, ठीक है। वे दोनों और बेशा, वे सब। अब इन्हीं की संस्कृत क्या है? सह, क्या है? सह, तौ, ते, सह तौ ते, वो है वे दोनों बेशा, ठीक है। इन्हें हम कोष्ठक में लेते हैं। इन्हें कहते हैं प्रथम पुरुष कर्ता। वो है वे दोनों बेशक, यानी सहतऊ ते, ठीक है। सहतऊ ते प्रथम पुरुष कर्ता। उसके बाद मध्यम पुरुष कर्ता तू या फिर तुम, जिसे संस्कृत में क्या कहेंगे? तुम, ठीक है? इसके बाद तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों, जिन्हें संस्कृत में कहेंगे युवा। संस्कृत में क्या कहेंगे? युवा। इसके बाद है तुम सब, तुम सब, जिसे संस्कृत में क्या कहेंगे? ईयम, ईयम, ठीक है। अब इसके बाद मध्यम वो उत्तम पुरुष कर्ता। उत्तम पुरुष कर्ता कौन है? मैं, या इसे हम भी कहते हैं, मैं, हम, जिसे संस्कृत में क्या कहेंगे? अहम, अहम, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, अहम,
ठीक है। इसी तरह इन्हें भी कह सकते हैं एवं, 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 ठीक है, एक ही चीज है। हाँ, अब हम दोनों, हम दोनों, हम दोनों को संस्कृत में कहते हैं आवाम, आवाम, ठीक है, या इस तरह कह देंगे आवाम, आवाम, ठीक है। और फिर है हम सब, हम सब, कहते हैं वयम, वयम, या फिर वयम, एक ही चीज है, ठीक है। अब इन्हें याद करने हैं। प्रथम पुरुष कर्ता सहतौते, यहां से लिखते हैं सहतौते, 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 त्वम, एवं, एवं। प्रथम पुरुष अहम, आवाम, वयम, आवाम और वयम। सहतौते, त्वम, एवं, एवं, अहम, आवाम, वयम। ये कुल मिलाकर कितने करता है? 9, 9 है, गिन सकते हैं। 3 3 की 3 रो है, 9, 9 करता है। प्रथम पुरुष करता, मध्यम पुरुष करता और उत्तम पुरुष। अगर किसी का नाम दिया जाता है वह की जगह रमेश, सुरेश, महेश, मोहन, नित्या, रामकृष्ण, किसी का भी नाम दिया जाए तो वो प्रथम पुरुष का ही कर्ता होते, ठीक है। और इसके बाद एक और होता है प्रथम पुरुष कर्ता, जैसे कहते हैं हा, उन्हें भी लिखते हैं यहीं पर, वो इसी में आएंगे। भगवान, एक वचन, ठीक है। भगवान मीन्स क्या होता है? हाँ, ये भी एक वचन के वो प्रथम पुरुष के ही कर्ता होते हैं, ठीक है। भगवान, भवन्तौ, हाँ, तो ये हो गए प्रथम पुरुष के कर्ता। तो कुल मिला के कर्ता होंगे कितने? 9 ही होंगे। और 9 कर्ताओं के लिए प्रत्येक काल में और 9 ही क्रियाओं की व्यवस्था की गई। प्रत्येक कर्ता के लिए हर काल में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक लकार में अलग ही क्रिया होती है। उन्हें समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये याद होने चाहिए क्या है? सहतौते, इसे बोलेंगे कुछ देर के लिए। सहतौते त्वमेवाम एवं अहम आवाम वयम, सहतौते त्वमेवाम एवं अहम आवाम वयम, सहतौते त्वमेवाम एवं अहम आवाम वयम, ठीक है। ये क्या है? ये बहुवचन है। क्या है ये? बहुवचन। ये द्विवचन और ये एक वचन, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए इनके लिए? क्रिया। हमने शब्द का रूप पढ़ लिया, अब क्रिया का। लास्ट लकार। क्रिया कोई भी दे सकते हैं। पठ मीन्स पढ़ना, हंस मीन्स हंसना, लिख मीन्स लिखना, चल
चलना, धाव दौड़ना, पश्य देखना, खाद खाना। तो खाद धातु ले लेते हैं, खाद प्रकार, और कौन सी धातु? खाद। खाद मीन्स खाना, खाने की क्रिया है। इसी के रूप लिखते हैं, इन्हें क्या कहेंगे? धातु रूप। पहले क्या पढ़े थे हमने? शब्द रूप। धातु मीन्स होता है क्रिया, ठीक है। क्रिया का मतलब धात, ठीक है, धात, ये समझ देंगे। अब प्रत्येक कर्ता के लिए अलग क्रिया का विधान है, तो वही चार्ट हमें फिर से बनाना पड़ेगा। कैसा? प्रथम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक एक वचन, द्वे वचन, बाहु दूर लिखते हैं। लट लकार कहते हैं वर्तमान काल को। लट लकार का मतलब वर्तमान काल है वाला। तो देखते हैं कौन सी धातु लिखनी है? खाद। क्या होगा? आदत है, गलत लिख रहा है। यहाँ लिखना आदत, ठीक है, आदत है, आगम, आदर्श, आदथ, आदथ, आगामी, आगावह, और आगाम है। ये अब यहीं पर हम कर्ताओं को साथ में लेते हैं, ठीक है। यहाँ कौन से कर्ता लगेंगे? सह, सह लगाया। क्या अर्थ हो गया? सह खादत वह खाता है, ठीक है, सह खादत वह खाता है। अब यहां से ताओ, ताओ खादत है, वे दोनों खाते हैं। ताओ खादत है, वे दोनों खाते हैं। अब इधर से लिखते हैं ते खादन। ते का मतलब वे सब, वे सब खाते हैं, ठीक है। यहाँ से त्वम, त्वम, त्वम खादस, क्या है? त्वम खादस, तुम खाते हो, या फिर तू खाता है। अपने से छोटा है तो कहेंगे तू खाता है। यहाँ से शिवाम, शिवाम खादत, क्या अर्थ होगा इसका? तुम दोनों खाते हो। यहाँ लगाएंगे हम इवम, इवम, इवम खादत, तुम सब खाते हो। समझ में आ रहा है?
अब यहाँ से वही करता है, यहाँ लगाए अहम खादा, अहम खादा, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। और आवाम, आवाम मीन्स हम दोनों, तो क्या हो गया, हम दोनों खाते हैं। क्या हुआ, हाँ हम सब खाते हैं। समझ में आया। वयम खादा में हम सब खाते हैं, तय खादत वह खाता है, तऊ खाता है वे दोनों खाते हैं, ते खादंत वे सब खाते हैं। तुम खादा से तुम खाते हो या तू खाता है, एवं खादत तुम दोनों खाते हो, एवं खादत तुम सब खाते हो, अहम खादा में मैं खाता हूँ, आवाम खादा में हम दोनों खाते हैं, वयम खादा में हम सब खाते हैं। अब यहीं पर देखिए कुछ शब्द रूप और देखते हैं। जैसे अभी हमने क्या पढ़े थे, बालक के, बालक के शब्द रूप क्या थे, प्रथमा विभक्ति। बालक के शब्द रूप क्या थे, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बताई, बालक है, बालकऊ, बालका, ठीक है, क्या थे, प्रथमा विभक्ति, और एक वचन में क्या थे, बालक है, बालकऊ, बाल। अब द्वितीय विभक्ति के क्या थे, बालकम, बालकऊ, बालका, ठीक है। यहीं से हम अगर फल के लिखें तो क्या होगा, फल के होंगे फलम फले फलान, प्रथमा विभक्ति में फलम फले फलान, और द्वितीय विभक्ति में भी वही होंगे, फलम फले फलान, सेम होंगे प्रथमा द्वितीय के। क्या होगा, फलम फले फलान। तो हम लिख देते हैं वही, फलम फले और फलाने, ठीक है। अब हम इस फल के और लगाए देते हैं, ध्यान दो, समझो। यहां पर है, हमने जोड़ दिया फल, फलम, क्या हो गया, वह फल खाता है, सह फलम खादत, वह फल खाता है। अब यह क्या है, तऊ, तऊ कितने हैं, दो हैं, दो हैं, तो फिर फल कितने, दो। अगर यहाँ यहाँ लगाएंगे तो फल को क्या होगा, फले, तो क्या होगा, तऊ फले खालते, तऊ फले खालते, अर्थ क्या होगा, तऊ फले खालते। तुम तो भाई मेरा कैमरा में ही है, दे दोनों, इधर देखो, तऊ फले खाते है, तऊ वे दोनों, यही तो पढ़ाया था, वे दोनों फल खाते हैं। अब ते क्या है, बहुवचन है, तो इनकी खाने वालों की संख्या बहुत है, तो फिर खाई जाने वाली चीज ही बहुत चाहिए, खाने वाले ज्यादा हैं, तो जो वस्तु है वो भी तो ज्यादा चाहिए, तो क्या होगा, फल भी बहुवचन लगेंगे। ते फलान, यहाँ थोड़ा सा मैं बिगाड़ दूं, हाँ, हाँ, अब सही है, ते क्या लगेगा हम यहाँ पर, फलान, ठीक है। ते फलान खादन, ते बेशक, फलान फल, खादन ते खाते, समझ में आया। ते फलम खादत, वह फल खाता है, तऊ फले खाते हैं, वे दोनों फल खाते हैं, ते फलान खादन, वे सब फल खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनमें फल जोड़ना चाहेंगे तो क्या होगा, ध्यान दो कि इनको भी फल देना चाहें तो क्या, फल तो वही है, फल में तो कुछ बदलेगा नहीं, तो यहाँ पर यहाँ भी फलम ही होगा, फलम, ठीक है, यहाँ भी फलम ही होगा, ठीक है, यहाँ भी, यहाँ क्या आएगा, फले, फले,
हाँ फलान हाँ फलान। ठीक है, अब समझिए, तुम फलम खादसि, तू फल खाता है या तुम फल खाते हो। ठीक है, एवं फले खाते है, तुम दोनों फल खाते हो, तुम दोनों फल खाते हो। एवं फलान खाते है, तुम सब फल खाते हो। यहाँ थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया है ऐसे, सही करो, दिखाई नहीं देगा। क्या है, एवं फलान खादत है, खादत। हाँ भाई, समझ में आया, तुम सब फल खाते हो। अब उत्तम पुरुष में, अहम फलम खादा, मैं फल खाता हूँ। आवाम फले खादा है, हम दोनों फल खाते हैं। वयम फलान खादा में, हम सब फल खाते हैं। हाँ भाई, कल से हंसने वालों के साथ कुछ कड़ाई बरती जा सकती है। क्लास में बैठकर हंसना नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा इसका कार्यक्रम, कि किस तरह से हम कर्ता के साथ और क्रियाओं को लगाते हैं। ठीक है, और आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपके पास सरलता से पहुंचती है। धन्यवाद।